देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। विभिन्न न्यूज़ एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए हैं, जिसके तहत राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार को बहुमत दिखाई दे रहा है। वहीं जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए वोट डाले गए। वहीं राजस्थान में 199, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। वहीं तेलंगाना में 119 सीटों का मतदान हुआ है। मिजोरम में 40 सीटों का मतदान हुआ है। आपको एक एक करके हम बताएंगे किस राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है। कुछ न्यूज़ एजेंसी हैं जिनका आंकड़ा हम आपको पेश कर रहे हैं। जहां तक एबीवीपी सी वोटर का कहना है कि मध्य प्रदेश में 82 से 112 सीटें भाजपा ले रही है। वहीं कांग्रेस को 113 से 137 सीटें यहां मध्य प्रदेश में एबीपी सी वोटर के तहत और 2 से 8 अन्य सीटें दिखा रही है। जबकि राजस्थान की यदि 199 सीटें की बात करें तो भाजपा यहां 94 से 114 सीटें, कांग्रेस को मात्र 71 से 91 सीटें, अन्य के खाते में 9 से 19 सीटें जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो 36 से 43 सीटें भाजपा व कांग्रेस को 41 से 53 सीटें, 4 सीटें अन्य के खाते में यहां दिखा रही है। जबकि तेलंगाना में 119 सीटें हैं, वहां पर बीआरएस को 38 से 54, भाजपा 5 से 13, कांग्रेस यहां स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा। 49 से 65 सीटें, 5 सीटें अन्य के खाते में। मिजोरम की यदि बात करें तो कांग्रेस यहां पर 2 से 8 सीट, जबकि जेडपीएम को 12 से 18, जबकि एमएफ को 15 से 21 सीटें व 5 अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जो विश्वसनीय न्यूज़ चैनल है, यदि उसकी बात करें तो यहाँ न्यूज़ 24 जो चाणक्य है उसकी भविष्यवाणी सबसे सटीक बैठती है। यदि उसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत आता हुआ दिखाई दे रहा है। 151 सीटें, 230 में से जादुई आंकड़ा यहाँ पे कांग्रेस को मात्र 74 सीटें व 5 अन्य के खाते में है। यदि राजस्थान की बात करें तो न्यूज़ 24 जो चाणक्य अपना एग्जिट पोल दिखा रहा है, वो 89 सीटों पर भाजपा, 101 सीट पर यहाँ पर वापस कांग्रेस पार्टी आती हुई दिखाई दे रही है। जबकि 9 सीटों पर अन्य। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से न्यूज़ 24 चाणक्य 41 सीटों पर भाजपा, जबकि 46 सीटें यहाँ पे कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 30 अन्य के खाते में है। यहाँ पर मिजोरम की यदि बात करें तो मिजोरम में कांग्रेस को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज़ 24 का जो यहाँ एग्जिट पोल हमने बताया, उसके बावजूद न्यूज़ 18 118 से 130 यहाँ भाजपा को दिखा रही है मध्य प्रदेश में। जबकि कांग्रेस को 97 से 107, 2 सीटें अन्य। राजस्थान में यहाँ पे जो बात करें हम यदि न्यूज़ 18 मेत्रीज की तो 111 सीटों का जादुई आंकड़ा यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को दिखाई जा रही है। 74 सीटों पे यहाँ बीजेपी सिमटती दिखाई दे रही, 11 अन्य के खाते में जा रही है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से न्यूज़ 18 जो दिखा रहा है यहाँ फिलहाल 41 बीजेपी को, जबकि 46 सीटें कांग्रेस को दिखा रही है, जहां से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। सभी न्यूज़ चैनल्स ने भविष्यवाणी की है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहीं तेलंगाना की भविष्यवाणी भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। यदि हम बात करते हैं टीवी 9 की तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में 100 से 110 सीटें मध्य प्रदेश में दिखा रही है और कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिल सकती हैं, 5 से 15 अन्य के खाते में जा सकती है। राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा सीटें 105, कांग्रेस के भाजपा 105 और कांग्रेस को 92 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये टीवी 9 का जो एग्जिट पोल है वो है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर भाजपा को 35 से 45, जबकि कांग्रेस को यहाँ पे भी बहुमत का आंकड़ा दिखा रही है छत्तीसगढ़ में।
40 से 50 सीटें, 3 सीटें अन्य के खाते में। और यदि तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर बीआरएस को 48 से 58 सीटें हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को 49 से 59 सीटें, 6 से 8 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एग्जिट पोल है, ये भविष्यवाणी है। अब देखना है कि किस चैनल की जो भविष्यवाणी है वो सटीक बैठती है। इसका इंतज़ार 3 दिसंबर तक का हम सबको इंतज़ार करना होगा। लेकिन जो दिखाई जो दे रहा है वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी का बहुमत के आंकड़े से काफ़ी पार दिखाई दे रही है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा किस पार्टी को कितना बहुमत मिलता है, कौन गद्दी पर बैठेगा। राजस्थान में किसके नसीब में गद्दी मिलेगी, मध्य प्रदेश में भाजपा या कांग्रेस। हालांकि छत्तीसगढ़ में दोबारा से भूपेश बघेल को सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदुस्तान आज तक ब्यूरो रिपोर्ट, इसी तरीके की राजनीतिक खबरें हम फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए हिंदुस्तान।